हत्ता कि कई लोगों के रिश्ते हो गए जो सालों साल से नहीं हो रहे थे। कई लोगों के जाती मकान नहीं थे, अल्लाह पाक ने उन्हें मकान अता फरमा दिए। कई लोगों के ऐसे ऐसे मुकद्दमात थे जो फंसे हुए थे, अल्लाह ताला ने ठीक करवा दिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़्ता या रसूल अल्लाह, सदक़्ता या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमदर्द, आपका भाई मोहम्मद इमरान ताहिर। दोस्तों, एक वजीफा है 9 और 10 तारीख चांद की, ये जो जुल्हज है, जिलहज्जा, इसकी 10 तारीख का और 9 तारीख का एक अमल है। जब भी हर बार मैं लोगों को बताता हूं, है जी, लोग जो इस पर अमल कर जाता है, जो गौर कीजिएगा मेरी बात पर, आगे पीछे वीडियो ना करें, ये आपका नसीब पलटने वाला है। ये सेकंड चल रहे हैं कि आपका नसीब टिक 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 कर रहा है और बुलंदियों की तरफ जाने वाला है, अगर ये अमल आप सुन लें तो। दोस्तों, जो बंदा मैं हर बार लोगों को बताता हूं, लोग पूछते हैं कि यार जुल्हज का महीना है, कौन सा वजीफा करें, और खासकर ये जो 9 और 9 जिलहज्जा, सोचिए योम अरफा होता है, यानी मैदान अरफात में लोग जो है चले जाते हैं, वो हाजी करार पाते हैं सारी जिंदगी के लिए। हत्ता के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां से उड़ के गुजरने वाला परिंदा जो है ना, वो भी हाजी हो जाता है। कोई हदीस तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन बहरहाल बुजुर्गों का बताया हुआ एक बात थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। तो दोस्तों, खास कर आपने 9 जिलहज्जा की रात, जिस दिन सुबह 9 जिलहज्जा होना होता है, उस रात 9 जिलहज्जा को भी आपने करना है जब 10 जिलहज्जा की रात है। और ईद वाला दिन, यानी इस बार शायद जुमेरात होगी, शायद नहीं, कन्फर्म है, जुमेरात को ईद होगी, और जुमेरात की रात यानी जुमे की दरमियानी रात भी आप अमल करें, इंशाअल्लाह ताला दौलत, रिज़्क़, बरकत घर में पक्के डेरे लगा लेती है। मैंने हर बार ये वजीफा बताया लोगों को, है जी, हर बार, ये नहीं कि इस बार बता रहा हूं, यानी मैं लोगों को बताता रहता हूं हर बार, यार ये अमल करें। दोस्तों, जुल्हज्जा की ये फजीलत है कि इसका एक दिन का रोजा पूरे साल पर कफायत करता है। एक हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बात इस तरह कि ये 3-4 दिन है ना, 7, 8, 9, 10 जुल्हज्जा, ज़ाहिर है ये हज के भी दिन है, तो इन दिनों में उस मैदान से गुजरने वाला परिंदा भी अगर हाजी करार पाए तो दोस्तों देखिए कि दुआएं क्यों ना कबूल अल्लाह पाक फरमाएगा। सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, खुलूस नियत। एक हदीस का मफहूम है ना कि हर अमल का जो दारो मदार है वो नियतों पर, तो खुलूस और नियत के साथ ये अमल आपने करना है, जो अभी मैं आपको बताता हूं। अभी ले लें, अभी देता हूं। तो हाँ, इतना बता दूं कि जब भी हर बार 9-10 जिलहज्जा को मैंने किसी को ये अमल बताया, बस बताया, और उसको माल, दौलत, रिज़्क़, बरकतें सब कुछ उसने समेट लिया। हत्ता कि कई लोगों के रिश्ते हो गए जो सालों साल से नहीं हो रहे थे। कई लोगों के जाती मकान नहीं थे, अल्लाह पाक ने उन्हें मकान अता फरमा दिए। कई लोगों के ऐसे ऐसे मुकद्दमात थे जो फंसे हुए थे, अल्लाह ताला ने ठीक करवा दिए। तो अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है जी, ये मैं गुजारिश जरूर करता हूं, ये समझ नहीं आती मुझे। वीडियो को लाइक कर दें अगर करना चाहें, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर करना चाहें, वैसे कर लें यार, कहां ढूंढोगे हमें। तो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे मन के मित्र हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो फिर अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और अगर नहीं भी सब्सक्राइबर तो मालिक फिर भी आपको खुश रखे। देखते तो है ना आप हमें। तो दोस्तों, एक कमेंट भी कर दीजिएगा, और सेकंड चैनल है मेरा हसनैनी वज़ाइफ टीवी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी मुस्तनद और पक्के वज़ाइफ मैं दे रहा हूं लोगों की, मतलब है कि मुफ्त खिदमत है। तो दोस्तों, अमल क्या करें? अमल आपने क्या करना है कि आपने अमल करना है सिर्फ 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और रोज़ा रसूल पर लिखी हुई दुआ कौन सी? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। क्या दुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। 100 बार क्या पढ़ना है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और 100 मरतबा आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों पर लिखी हुई दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन,
दोस्तों ये वो दुआ है कि जो बंदा इसका विर्द करता है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसकी कब्र में उजाला होगा, उसकी मगफरत होगी, उसके रिज़्क में इजाफा होगा। जब कब्र में इजाफा हो जाए तो मतलब है कि कब्र के रिज़्क में, कब्र के नूर में, कब्र की रोशनी में इजाफा हो जाए, तो ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी की हैसियत क्या है, इसमें क्यों ना इजाफा होगा। मेरा मानना यह है। तो आपने अव्वल और आखिर 1 मरतबा या 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो है नमाज में आप पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 1 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, ये तो हदिया है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए ये एक तोहफा है जो हमने हजूर पाक को भेजना है। तो इसमें कोई नहीं है, आप जितनी मरतबा पढ़ेंगे जितना गुड़ उतना मीठा है। 100 मरतबा आप कहें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और 100 मरतबा कहें ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। दोस्तों अल्लाह के हुक्म और फजल से मैंने 9 और 10 जुल्हज्जा और खासकर 11 जुल्हज्जा 3 दिन ये अमल करें। ये रातों को, यानी कि जब मगरिब की अजान हो जाती है ना, तो वो रात ही तस्वर होती है। जैसे कि कोई चांद निकलना होता है ईद का, शब बारात का, ठीक है, रमजान शरीफ का, तो किस वक्त चांद देखने के लिए लोग जाते हैं? जब शाम हो जाती है, अजानें हो जाती हैं मगरिब की, तो वो रात होती है। तो उस टाइम से लेके आप सुबह सादक होने से पहले पहले तक किसी भी वक्त 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन और 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी पहले आपने सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इसके बाद कहना है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये 100 मरतबा पढ़ें, 3 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दिल दियां लगियां दिल ही जाने। मैं ये कहना चाहता था कि इंशाअल्लाह दिल की जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, मेरा रब अल्लाह के हुक्म और फजल से पूरी फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, क्योंकि हजूर की जालियों पर लिखी हुई है दुआ, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत मुराद मेरा रब इंशाअल्लाह पूरी फरमा देगा। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर जरूर करें और 1 कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।